सचिन पायलट को बीजेपी में शामिल करने की तैयारी। क्या सचिन पायलट अपनाएंगे बीजेपी का रुख? कौन है जो सचिन को बीजेपी में शामिल करना चाहता है? राजस्थान की राजनीति इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। हर कोई मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस के खींचातानी के बीच बीजेपी सेंधमारी करती हुई नजर आ रही है। हाल ही में दिल्ली से आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन और मल्लिकार्जुन राजस्थान आने के बाद शुरू हुआ पॉलिटिक्स ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस उठापटक के बीच बीजेपी के दो वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सचिन पायलट की जमकर तारीफ की है। कहा कि यह बात बिल्कुल सही है, जब हम सत्ता में थे सड़क पर संघर्ष करने और जन भावनाओं के आधार पर हमको कटघरे में खड़ा करने का काम सचिन पायलट ने ही किया था। ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग जब सत्ता में थे तो सड़क पर संघर्ष हो, जन भावनाओं के आधार पर हम लोगों को कटघरे में खड़ा करने का काम हो, वो सचिन पायलट जी ने कहा। ये तो उस प्रकार की बात हो गई कि किसी किसान ने अपनी फसल पैदा की, पूरे साल मेहनत की, फसल लहरा उठी, फसल को जब काटने की बारी आई तो कोई और आया चुपके से काट के ले गया। राठौड़ ने पायलट की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 1.5 साल में उन्होंने कोई भी गलत बयान नहीं दिया है, चाहे उन्हें निकम्मा जयचंद ही क्यों ना कहा हो। कोई ऐसी उपाधि बची नहीं जो समय समय पर उन्हें मिली नहीं। इसके बाद भी उन्होंने संयम बनाए रखा। अब कांग्रेस की अनुशासनहीनता, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले उनके राजकुमार देख रहे हैं राजस्थान में, जिन्हें वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए उन्होंने हाँ की थी, वो कांग्रेस तोड़ो अभियान में जुटे हैं। भारत जुड़ेगा ही नहीं जुड़ेगा। मल्लिकार्जुन और माखन के लिए राठौड़ ने कहा कि पहली बार आलाकमान के दूत बेइज्जत होकर गए हैं। राजस्थान की राजनीति संक्रमण काल से गुजर रही है। आज तक कई बार कांग्रेस के शासन में परिवर्तन हुआ है, लेकिन आलाकमान की ओर से भेजे गए नेताओं के साथ विधायक दल की बैठक नहीं हो सकी। इस तरह का मंजर कभी नहीं देखा गया। इसी के साथ राठौड़ ने कहा कि गेंद अभी विधानसभा अध्यक्ष के पाले में है। उनके सामने कांग्रेस विधायकों के त्यागपत्र है जो समस्त विधायकों ने दिए हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बयान देते हुए कहा कि जो घटनाक्रम हुआ है ये नया नहीं है। पहले भी 50 दिन कांग्रेस विधायक बाड़े में रहे हैं, उनके अंदर लड़ाई रही है। कोई भी स्थिति किसी भी रूप में बदल सकती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का आलाकमान कमजोर है, जिसे न राजस्थान की कांग्रेस पार्टी और न जनता से सरोकार है। राजस्थान की जनता का नुकसान हुआ है। कांग्रेस के लिए राजस्थान की ये आखिरी कोशिश है। साल 2023 और उसके बाद कांग्रेस राजस्थान से हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। बीजेपी के दोनों नेताओं के मुंह से पायलट की तारीफ करना ठीक वैसे ही नजर आता है जैसे कि एक मां अपने रूठे हुए बच्चे को घर बुलाने के लिए मनाती है। अब देखना यह है कि आगे की राजनीति में सचिन पायलट का सब्र का बांध टूटता है या फिर बीजेपी की ओर रुख करते हुए नजर आते हैं।